तो बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। जी हां, क्योंकि सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है और किसान इसके अलावा कुछ भी और मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह डेडलॉक जल्द खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि सरकार और किसानों में कितने दौर की बातचीत हुई है और इन मीटिंग्स में आखिरकार निकलकर क्या सामने आया। सबसे पहले कृषि कानूनों को लेकर 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि सचिव की पंजाब के किसानों के साथ दिल्ली में बैठक हुई। किसान संगठन मंत्री स्तरीय वार्ता की मांग करते हुए बैठक से बाहर चले गए। किसान संगठनों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा कि हम बैठक के लिए आए थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मिलना चाहते हैं। इसके बाद 13 नवंबर को दूसरे दौर की बातचीत हुई। पंजाब में रेल रोकने के मुद्दे पर किसानों से बात की गई। यहां भी सरकार और किसान अपने अपने मुद्दे पर अड़े रहे। इस दिन किसान संगठनों के साथ विज्ञान भवन में कृषि मंत्री और रेल मंत्री के बीच बैठक हुई। पंजाब सरकार के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग के बाद दिल्ली में आंदोलन की तैयारियां शुरू हो गई। इसके बाद 1 दिसंबर को 32 किसान संगठनों की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। सरकार के साथ बैठक के लिए किसान संगठन राजी हुए। 3 बजे विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई। 3 घंटे तक चली बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को चौथे दौर की बैठक हुई। इस मीटिंग में कृषि कानून पर मंथन के लिए किसान सरकार एक टेबल पर साथ बैठे। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई। 7:30 में आपको बता दें कि 7.5 घंटे तक यह मीटिंग चली। इस बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। यहां कृषि मंत्री ने एमएसपी में बदलाव नहीं होने की बात कही, लेकिन किसान यहां भी तीनों कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े रहे। 5वें दौर पर बातचीत हुई 5 दिसंबर को। किसान सरकार के बीच 5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। किसान संगठन कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। किसानों ने आधे घंटे तक चुपचाप बैठकर विरोध जताया, लेकिन सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलने पर बायकॉट की धमकी भी दे दी। तो किसान आंदोलन को लेकर आज की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति से विपक्षी पार्टियां आज मिली है। जी हां, 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। शरद पवार और राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले। मुलाकात के बाद विपक्ष का सरकार पर हमला हुआ और कहा कि बिना चर्चा के बिल पास करा दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना चर्चा के ही सरकार ने इन बिलों को पास किया है और इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं की गई और किसान डरेगा नहीं और हटेगा भी नहीं। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो देश में मोदी सरकार के आने के बाद से कई किसान आंदोलन हो चुके हैं और हर बार दिल्ली को आंदोलनों का दर्द झेलना पड़ा है। 2015 से लेकर 2020 तक मोदी सरकार को 5 बड़े किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा और ज्यादातर आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार क्या होगा। आइए आपको हम बताते हैं कि थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और उन किसान आंदोलनों के बारे में बताते हैं जिन्होंने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया।
कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। मोदी ने जाकर टक्कर मरांगे, अभी सारे नाके तोड़ते हैं मोदी दे। सरकार के विरोध में सड़कों पर अन्नदाता। किसान रहेगा, अगर हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोटी छोटी चक देंगे। दिल्ली के दरवाजे पर पंजाब हरियाणा के किसान। गुजरात, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में हंगामा हो गया है। दिल्ली में प्रदर्शन से रोके गए किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे। आधा महीना बीतने को है, लेकिन कोई समाधान सामने नजर नहीं आ रहा है। मोदी सरकार में ये पहली बार नहीं है जब अपनी मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हों। इससे पहले भी देश ने किसानों के गुस्से और विरोध की लहर को देखा है। किसान महासभा रैली नवंबर 2018। साल 2018 के नवंबर महीने में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश के 208 जन संगठनों से जुड़े किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद तक विशाल रैली निकाली थी। किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने, फसल ऋण माफ करने, कृषि उत्पादों के बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने के साथ साथ कई दूसरी मांगों को लेकर किसान सड़क पर उतरे थे। सुना कि किसान की जो लेडीज है उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आंदोलन के जरिए देश भर के किसानों ने मोदी सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की पहल की थी। किसानों के इस आंदोलन के जरिए राजनीतिक दलों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, वाम दल समेत कई दलों के नेता जंतर मंतर से संसद तक किसानों के मार्च को समर्थन देने पहुंचे। किसान क्रांति यात्रा अक्टूबर 2018। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल किसान क्रांति यात्रा निकाली थी। किसान क्रांति यात्रा का मकसद गन्ना की बकाया पेमेंट देने और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराना था। गांधी जयंती के मौके पर किसान गांधी समाधि पर कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से पहले ही यूपी दिल्ली बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। उस वक्त भी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और जमकर हंगामा किया। दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछार के साथ साथ किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे थे और लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल भी हुए थे। किसानों को समर्थन देने पहुंचे आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह बेहोश तक हो गए थे। इसके बाद किसानों के एक दल की केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। जंतर मंतर पर धरना 2017। साल 2017 में भी दिल्ली किसानों के एक अनोखे आंदोलन का गवाह बनी थी। तमिलनाडु से आए किसान जंतर मंतर पर कई महीने तक धरने पर बैठे रहे। तमिलनाडु के किसान 2017 में कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज और सिंचाई संबंधी समस्या के समाधान के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठे थे। इस दौरान तमिलनाडु के किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने से लेकर अपना मलमूत्र तक पिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। तमिलनाडु के किसानों के जंतर मंतर पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर देश के तमाम किसान संगठन तमिलनाडु के किसानों के साथ खड़े हुए थे। बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया था। भूमि अधिग्रहण पर हंगामा जनवरी 2015। देश के सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होते ही सबसे पहले किसानों ने ही सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलने का काम किया था। जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके खिलाफ देश भर के किसान
सड़क पर उतर गए थे। मोदी सरकार ने इस अध्यादेश को लोकसभा से पास भी करा लिया था, लेकिन किसानों का आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से उसके विरोध में उतर आए। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने तो इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। किसान संगठनों से लेकर अन्ना हजारे तक धरने पर बैठ गए थे। दरअसल 2013 के कानून के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बेहद जटिल हो गई, लेकिन प्रक्रिया किसानों के हित में थी। यही वजह थी कि किसानों ने मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उग्र रूप अख्तियार कर लिया था। हालांकि किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था। इतिहास कहता है कि जब जब किसान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा, अपनी बात मनवा कर लौटा है, और इस बार भी किसानों के महाआंदोलन ने सरकार की नींद और चैन दोनों उड़ा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।